राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। और ये स्वागत हो रहा है सीधे बनारस से। तो आपने देखा कि हम लोग हो चुका है रेडी। अब हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। अगर हम लोगों को लागू हुआ तो हम लोग आपको भी दर्शन कराएंगे बाबा के। तो चलिए फिर चलते हैं। ऐसे नहीं हंसेगा, ऐसे नहीं हंसेगा, ऐसे नहीं हंसेगा, ऐसे हंसेगा, ऐसे हंस गया, हंस गया, हंस गया। ए बेटू, बेटू तुम क्यों गुस्सा हो? तुमसे तुमने कुछ कही भी नहीं है। तुम क्यों गुस्सा होकर बैठी हो? इधर देखना, इधर भाई। तुम क्यों गुस्सा होकर बैठी थी? बताना जरा कैसे। नाखून काट रहा हो? नाखून मत काटो। नाखून बहुत देर हो गई बेटा। नाखून नहीं, नाखून नहीं काटा। ये बता गुस्सा क्यों थी तुम? आज थर्सडे को नाखून नहीं काटते बेटू। मम्मा पास मैं कहते को लेने आया हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ जल्दी चल, लेट हो रहे हैं हम, समझी? चलो तैयार हो फटाफट तैयार हो। तैयार तो आप ऑलरेडी हो चुकी हो। हैं तैयार हो चुकी है? सैंडल बस प्लास्टिक सर्जरी सैंडल करवानी पहनो, है। सैंडल। मुझे क्या पता कहाँ है? अपनी मम्मा से पूछो। मम्मा कहाँ है? मम्मा तो ये रही। सैंडल कहाँ है? ऐसे पूछो, ऐसे बोलो, मम्मा सैंडल पूछ रही हूँ, सैंडल पूछ रही हूँ। सैंडल पूछ रही हो? बेटू मिल गई सैंडल? ठीक है, डैडा से कह दो, डैडा पहनाओ। डैडा नहीं पहना पाते? मम्मा पहनाएगी, मम्मा से पहन लो। चलो डैडा पहना देंगे। डैडा पहना देंगे बेटा, डैडा को आती है। अरे पालक कैसे से नहलाएगा, साहिब के संग भी ये नहलाएगा, डैडा सुलाएगा, डैडा खिलाएगी, मम्मा ये काम, मम्मा ये काम, डैडा। व्हाट इज दिस यार? हैं? ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है? अच्छा गाइज, यहाँ हम सब लोग निकल चुके हैं तैयार होकर दर्शन करने के लिए। और आप ना यहाँ देखिए, मतलब ये ना बनारस की गलियाँ छोटी थी लेकिन इतनी सुंदर थी। मतलब हर उस पे ना दीवार पे कुछ ना कुछ भगवान की ना पेंटिंग बनी हुई थी। और ये ना ऐसे छोटे छोटे मंदिर हर गली में, मतलब एक गली में मेरे हिसाब से 5 से 6 थे, बल्कि और ज़्यादा ही थे। मैं कम ही कह रही हूँ, और ज़्यादा थे। और ये देखिए ये पेंटिंग कितनी सुंदर है। मतलब ये ना दीवार पे पेंट की जगह उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई थी। आपको दिख रहा होगा साइड से कि मतलब सारी दीवारों पर ना ऐसी कुछ ना कुछ पेंटिंग बनी हुई थी। और इससे ना ये गलियाँ इतना वाइब्रेंट और बहुत सुंदर लग रही थी। और उसके बाद हम पहुंच गए थे कॉरिडोर। ये मतलब मंदिर का कॉरिडोर है, वहाँ ना आप फ़ोन ले जा सकते हो। और गंगा मैया का बहाव इतना तेज़ था, मतलब इतना फ्लो था कि वैसे ना उन्होंने बंद कर रखा था। जैसे मतलब वैसे तो आप नहा सकते हो वहाँ जाके, लेकिन ना इस टाइम इतना फ्लो इतना ओवर था कि उन्होंने ना बिल्कुल बैरिकेड्स लगा रखे थे, मना कर दिया था कि आप उधर जा ही नहीं सकते। तो हम लोग नहाए तो नहीं थे, लेकिन ना ऐसे मतलब हम लोग पास में थोड़ा पास तो गए थे, जहाँ तक बैरिकेडिंग थी वहाँ तक हम गए थे कि मतलब पास से तो हम देख ही ले। वहाँ पे ना पुलिस वाले भी, मतलब सेफ्टी के लिए पुलिस वाले भी बैठे हुए थे कि कोई गलती से भी ना चला जाए। जैसे बच्चा होता है या फिर कोई कोई होते हैं ना थोड़े बहुत स्टंट वाले के, बैरिकेड कोई बात नहीं, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। आजकल ये रील्स के चक्कर में ना ये बहुत चल रहा है। तो वहाँ पे ना पुलिस वाले भी बैठे थे, जिससे ना कोई भी मतलब गलती से भी ना जा पाए। और आप देख रहे हो सामने पुलिस वाले ही घूम रहे हैं। ऐसे ही ना ये लोग मतलब कॉरिडोर में, पूरे कॉरिडोर में भी घूम रहे थे कि मतलब देखने के लिए कि सब सेफ्टी है, कोई बदमाशी तो नहीं हो रही, कोई कुछ उटपटांग चीज़ें तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। और यहाँ से बैरिकेड लगा हुआ था, आप इससे आगे नहीं जा सकते थे। शायद जब बहाव कम होता होगा तब हमें जाने देते होंगे, क्योंकि बोट्स खड़ी है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब अलाउ है, बस सिर्फ बहाव की वजह से नहीं है। और आप देखिए कितना फ्लो है, मतलब ऐसा लगा था गंगा मैया ना मतलब कुछ अलग ही उस पे थी, इतना फ्लो था मतलब बहुत ज़्यादा। गाइस कुछ ऊपर से नहीं ऐसे दिखता है कॉरिडोर। वो लाल मंदिर जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे भैरव बाबा का मतलब स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि वो ना यहाँ पे मतलब उनकी मूर्ति बनाई नहीं गई है, वो खुद प्रकट हुए थे अपनी इच्छा से। और फिर ना बाद में तुम पे मैसेज भी आने लगे थे कि मतलब गंगा उसमें ना जो नॉर्मल पानी का फ्लो होता है उससे ज़्यादा है, मतलब बाढ़ की उस पे है वो। पर हम लोग जब तक आ चुके थे। और ये है ऊपर से, मतलब कॉरिडोर में ना सीढ़ियाँ दी हुई हैं, तो यहाँ से ही पूरा दिखता है कॉरिडोर से। आप देखिए कितना सुंदर है मतलब। और यहीं पे इसी कॉरिडोर में ना भारत माता का मंदिर है, मतलब इंडिया का फर्स्ट भारत माता का मंदिर यहीं पे बना हुआ है। और ऐसे करके इस साइड एक शिव जी का मंदिर है। पता नहीं क्यों वहाँ पे नेपाली मंदिर लिखा हुआ था, अब मुझे समझ में नहीं आया, शायद वो बनावट उसकी ऐसी थी इसलिए लिखा हुआ था, या पता नहीं क्यों। था तो महादेव का ही मंदिर, पर मतलब पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर था, बहुत सुंदर। देखिए ये है पशुपति महादेव का मंदिर।
तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। और गाइस ये था अंदर का व्यू, मतलब अंदर का गेट ना इसका बहुत छोटा सा था, लगा जैसे मतलब पुराने ज़माने के घर होते थे ना बनारस में, ज़्यादातर घर वैसे ही थे, पुराने ज़माने के छोटे छोटे गेट और अंदर से बड़े बड़े, बिल्कुल वैसे ही था। और व्यू इतना सुंदर था, मतलब गंगा मैया पूरे में बह रही थी इतने अच्छे से, और बहाव इतना अच्छा था ना। मतलब इसकी आवाज़ मैंने वो रिकॉर्ड की थी, लेकिन ना बाहर मतलब बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं वो ओरिजिनल वॉइस नहीं डाली, लेकिन इतनी अच्छी मन को शांति और मन खुश करने वाली आवाज़ थी। और ये है पशुपतिनाथ महादेव, मतलब ये मंदिर था, और अंदर शिवलिंग को इतने अच्छे से फूलों से इतने अच्छे से सजाया हुआ था, मतलब उनका श्रृंगार ना बाबा का इतने अच्छे से कर रखा था कि मतलब देखते बन रहा था। और मंदिर भी ना, जो मंदिर का मतलब इंटीरियर था, ये जो बनावट थी ना मंदिर की, ये बहुत थी। आप देखिए मतलब इतने उससे बनाया गया था, आप ध्यान देंगे ना तो गेट पे शिवलिंग बनी हुई है, मतलब सारे गेटों पे ना शिवलिंग की डिज़ाइन बनी हुई थी, बहुत सारी शिवलिंग थी। और इधर बैठे थे महादेव के नंदी बाबा, जहाँ महादेव होंगे वहाँ नंदी बाबा तो होंगे ही होंगे। तो ये बाहर की साइड बैठे थे, मतलब ओपन था ये, महादेव मंदिर के अंदर थे और नंदी बाबा मंदिर के बाहर थे। और हर गेट पे कुछ ना कुछ कलाकारी हो रखी थी। मंदिर के गेट पे शिवलिंग बनी हुई थी, मतलब जो बाबा का कमरा था ना उस पर शिवलिंग बनी हुई थी, और बाकी भी गेटों पे कुछ ना कुछ बना हुआ था, मतलब इतना सुंदर था कि देखते बन रहा था, आंखें खुश हो रही थी। और एक ये मंदिर था, मतलब ये ना कॉरिडोर में बहुत सारे मंदिर थे अलग अलग, वहाँ तक आप फ़ोन ले जाना अलाउड था आपको। बस जो मेन मंदिर था, मतलब बाबा के दर्शन, जो काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने थे, सिर्फ वहाँ पे आपको फ़ोन अलाउड नहीं था। हम लोगों ने सबके दर्शन करके यहाँ आए, और ये था प्रसाद की दुकान जहाँ से हमने बाबा के लिए प्रसाद लिया था, और यहीं पे हमने चप्पल और फ़ोन छोड़ा था, इसके अंदर मतलब आगे अलाउड नहीं था। तो गाइस हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, और दर्शन में बहुत अच्छे हुए थे, मतलब जो हमने बुकिंग किया था भाभी ने ना, उनके साथ के एक उन्होंने भैया भेज दिए थे, उन्होंने ही दर्शन करवाए, बहुत अच्छे हुए। हमने वीआईपी दर्शन नहीं किए, भगवान के घर आके भी वीआईपी बनने की कोई जरूरत नहीं है, उनके आगे हम वीआईपी है नहीं। ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हमने वो चूज नहीं किया, क्योंकि भगवान के आगे वीआईपी नहीं बनना चाहिए, तो भगवान अब हमें बाहर वीआईपी बनाएंगे। दर्शन बहुत अच्छे हुए। उसके बाद ना हम विजयलक्ष्मी मैया के दर्शन करने भी गए, वहाँ पे मतलब अच्छे से पूजा हुई। उन्होंने ना प्रसाद में मतलब, और जो भी लेडीज होती है वो प्रसाद ही देते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको होटल जाके उन्होंने क्या क्या दिया है। भगवान की पूजा हो चुकी है, अब करते हैं पेट पूजा, उसके बाद दिखाते हैं कि हम क्या क्या खाएंगे। गाइस उसके बाद हम लोग इन गलियों में घूमते घूमते, मुझे ना मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था। जैसे बनारस की गली आती है ना, वैसे ही मेरी नानी मतलब फिरोजाबाद में रहती है, आप सबको पता है, मैंने बताया है बहुत बार, फिरोजाबाद में रहती है। वहाँ की गलियाँ में ना ऐसी हैं छोटी छोटी, मतलब थोड़ी तंग, लेकिन यहाँ के ड्राइवर बहुत हैवी थे, मतलब हम लोग जैसे मजाक में कहते हैं ना हैवी ड्राइवर, सच में यहाँ के ड्राइवर्स मतलब गाड़ियाँ तो आ ही नहीं पा रही थी, लेकिन लोग स्कूटी ऐसे चला रहे थे जैसे मतलब उनको ना अंदाज़ा था कि कौन इतनी भीड़ होती है, क्योंकि सारे श्रद्धालु इसी रास्ते से निकलते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट्स होते हैं, तो उनको ना पता थी कि कौन कहाँ से निकलेगा, फिर भी इतने अच्छे से चला पा रहे थे वो लोग। और उसके बाद आ गए थे हम मिष्ठान भंडार। ये ना वैसे मिठाई की दुकान थी, लेकिन यहीं पे ना कचौड़ियाँ और खस्ते, जो हमारे यहाँ तो मतलब खस्ते बोलते हैं, इनके यहाँ छोटी कचौड़ी, और जो हमारे यहाँ पूड़ी सब्जी बोलते हैं उसे वो बड़ी पूड़ी कचौड़ी मतलब बड़ी पूड़ी बोल रहे थे, और सब्जी दे रहे थे उसका, और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पूड़ियाँ वगैरह भी ना बहुत क्रिस्पी थी, और जलेबियाँ खाई थी हमने यहाँ के, वो शूट नहीं किया, वो भी बहुत कैसी लग रही मम्मी? बढ़िया है। पानी ले ले इधर ये भी लगे पड़े हैं। टिम टिम नीचे जाके दुकान से अदरक लेके आ जाओ। दुकान छे नीचे, दुकान छे कहाँ छे, क्या 6 बार बोलूं? दुकान छे नीचे एक शॉप है, वहाँ से दुकान छे, अदरक लेके आओ, चाय बना के पीनी है हमको। ले आओगी? ले आओगी आप प्लीज? ये बताओ अदरक ले आओगी कि नहीं? अदरक ले आओगी? दुकान छे, दुकान छे। ए चल आदमी को रिट्रीट करने का अलग ही हुनर लगती है मेरी बेटी। ये दांतों दिखाती है करके अजीब तरीके से। कहाँ छे? आदमी का रिट्रीट करने का अलग ही हुनर रखती है। टिम टिम अपना फोटो खिंचवाना, जरा फोटो खिंचवाना। हाँ फोटो खिंचवा लो, फोटो। दांत क्यों दिखाती तू? फोटो खिंचवाते नहीं? फोटो खिंचवा दो। खिंच गया, खिंच गया। अच्छा। और गाइस इस बार हम गए दोबारा मंदिर, मतलब एक ही दिन में ही दूसरे हमारा दर्शन थे। हुआ क्या था कि हमारे मैंने आपको बताया था कि भाभी ने जो होटल किया था, मतलब जो अपार्टमेंट किया था, उन लोगों ने ना हमें मतलब ऑफ़र दिया था, वो हमें स्पर्श दर्शन भी कराते, वीआईपी दर्शन भी कराते। वीआईपी दर्शन के लिए भी हमने मना कर दिए थे कि हमें वीआईपी दर्शन नहीं करने, और स्पर्श दर्शन के लिए हमने कहा था कि हमें करने हैं, लेकिन हम वीआईपी में नहीं जाएंगे, मतलब हम लाइन में लग के ही स्पर्श दर्शन करेंगे। तो वो टाइम था जब हम लोग गए थे,
तो हम ना ऐसे घूमते घूमते स्पर्श स्टेशन के लिए गए थे और स्पर्श स्टेशन भी इतने अच्छे थे। मैं थोड़ी भीड़ थी, लेकिन कहते हैं ना कि बाबा को अगर इतने आसानी से पालोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ी दिक्कतें हुई क्योंकि बच्चे साथ में थे। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 बच्चे छोटे छोटे साथ में थे और भीड़ इतनी थी कि साहिब तो फंस गया था, क्योंकि बेटू को तो गोद में ले रखा था मैंने, लेकिन साहिब नीचे चल रहा था और उसे गोदी में नहीं ले सकते थे। अगर गोदी में लेते तो दोनों के गिरने का चांसेस थे कि भैया भी गिर जाते और वो भी गिर जाता। तो मुझे पैदल पैदल मतलब लगा रहे थे। लाइन जब तक चल रही थी तब तक ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद मतलब जब एंड गेट आता है ना तो आदमी ना थोड़ा भावुक हो जाता है, यही कहना चाहिए, भावुक हो जाता है। तो वो फिर ना भूल जाते हैं। तो कुछ लोग थे जो धक्का देने लगे थे, उसमें ना साहिब बीच में फंस गया था, वो थोड़ा डर गया। लेकिन उसके बाद भी हमने स्पर्श किए बाबा को, मतलब लगता है ना एकदम वो वाली फीलिंग बिल्कुल ही अलग थी। अपने हाथ से बाबा को छूना बहुत अच्छी फीलिंग थी, वो हमने वो की। उसके बाद हमारे जो होटल वाले थे ना, उन्होंने हमें बताया था कि मतलब गंगा आरती अभी हो नहीं रही है, मतलब जहाँ पे होती थी घाट पे वहाँ नहीं हो रही, वो छत पे उन्होंने मंदिर की छत पे उन्होंने बनाया हुआ, वहाँ से हो रही है गंगा आरती। आप पास से नहीं देख सकते, तो हमें पता थी। फिर उसके बाद हम लोग गए, ये गंगा घाट है जहाँ पे गंगा आरती होती है, हम लोग वहाँ गए और हमने फिर एक छत की टिकट ली थी। वहाँ पे ना टिकट्स मिल रही थी, मतलब कुछ वैसा नहीं था, किसी का घर ही था, लेकिन वो उसके पैसे ले रहे थे आपको छत पे बिठाने के। तो फिर हम लोगों ने उसकी टिकट ली, पैसे दिए और हम बैठे छत पे, क्योंकि अब आए थे तो मैं सोचा कि जब इतनी दूर आए हैं थोड़े पैसे और सही, लेकिन आरती भी देख लेंगे। तो यहाँ से दिख पा रही थी, क्योंकि नीचे से आरती नहीं दिख रही थी। तो फिर ना भाभी भैया ने सोचा कि पैसे देते हैं लेकिन हम देखेंगे। फिर हमने देखी आरती और ये वाली फीलिंग, मतलब सच में हम लोग ना सब आपस में भी बात कर रहे थे, ये वाली फीलिंग शब्दों में कोई बयां ही नहीं कर सकता। इतना सुंदर और इतना मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। ये आरती ना पूरी 1-1.5 घंटे चलती है और मतलब उस टाइम पे ना जो माहौल था वहाँ का वो इतना अच्छा था, मतलब सब लोग ना इतने उसमें घुसे हुए थे, भक्ति में एकदम लीन थे कहना चाहिए, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और यहाँ मेरी बेटी हो रही थी परेशान, क्योंकि थोड़ी गर्मी थी, सब लोग मतलब पास पास बैठे थे ना, तो थोड़ी घिचपिच हो रही थी, लेकिन हम लोगों को मज़ा आ रहा था। उसे तब तक तो कुछ हो नहीं रहा था। तब मतलब यहाँ पे ना पहले पूजा की जाती है, उसके बाद धूप बत्ती से आरती करते हैं। फिर जो हम लोग जैसे हम पूरे में ग्यारह दिखाते हैं वैसा उससे आरती करते हैं, और फिर बाद में आती है दीपक की बारी, फिर वो दीपक से आरती करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत मज़ेदार था, मतलब यहाँ से हमें दूर से दिख रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा देख के इसे। और यहाँ पे ना एक क्रूज़ भी चलता है आपको, पर उसकी ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। हम लोगों को ये बात पता नहीं थी, हम लोगों ने वहीं पे देखा तब हमें समझ में आया कि ये क्रूज़ भी चलते हैं वहाँ पे ना। क्रूज़ अलकनंदा के नाम से था, आप उसकी मतलब आप वो करवा लो, बुकिंग करा लो, तो आप उससे बैठ के वो बिल्कुल पूरे में पास से दिखा रहा था सबको। आरती जहाँ हो रही थी उसके जस्ट सामने, वहाँ पे आपको मैं आगे दिखाऊंगी, वो आएगा अभी क्रूज़, तो वो ना सामने से आप मतलब बिल्कुल पास से देख पाओगे। बस आपको ऑनलाइन बुकिंग करके जाना पड़ेगा, उसकी शायद बुकिंग ऑनलाइन होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमने जिन लोगों से पूछा वो सब यही कह रहे थे कि वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होती है। I'm turning it around and around. Wow, bro. You know how to make a tutorial. I didn't see the moon. और गंगा आरती होने के बाद हम लोग आए नीचे। तो यहाँ पे ना ये मतलब पूरा बच्चों का वो बनाया हुआ था एक तरीके से। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें थी, ये थी ट्रेन थी, बाकी सब चीज़ें और भी थी। तो हमारे बच्चे दोनों गाड़ी पे गए अड़ के, हमें गाड़ी चलानी है। और ये देखिए दोनों बहन भाई का प्यार, दोनों एक ही गाड़ी में बैठे। और साहिब ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, मतलब कहना चाहिए कि वो ना बड़ा भाई है, तो उसे पता है कि मुझे अपनी छोटी सिस्टर की कैसे देखभाल करनी है। तो ना उसमें ये चीज़ है, आपने देखा होगा उसने ना गले में हाथ डाल रखा था बेटू के, कहीं वो गिर ना जाए। तो ये चीज़ ना अच्छी है कि मतलब बच्चा ना अभी से समझदार है हमारा, उसे पता है कि उसे क्या करना है। और उसके बाद ये बैठे ट्रेन में, और ट्रेन में इन लोगों को इतने मज़े आए, मतलब इन लोगों को तो आए हम लोगों को भी आए। भाभी ने ना उस ट्रेन वाले से कही भी कि भैया हमारे बच्चे ना छोटे हैं, मैं भी बैठ जाऊँ, तो वो हंसने लगा भाभी की बात सुन के कि मतलब ये कैसी बात है। वो कह रहा है नहीं मैडम ये ना छोटे बच्चों का ही है, मतलब वो समझ ही नहीं पाया कि ये उससे मजाक कर रही थी। फिर जब हम लोग हंसने लगे तब उसे समझ में आया कि ये उससे मजाक कर रही थी। और इन बच्चों ने सच में मतलब बहुत इन्जॉय किया, इनके साथ साथ ना हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया, मतलब मज़े आ रहे थे। ऐसा ना होता है कभी कभी छुट्टियों पर जाना चाहिए आदमी को अपनी फैमिली के साथ,
तो जो घर में तो सब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन ना अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, चाहे आप कितना भी टाइम दो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। लेकिन ये जो छुट्टियों वाला टाइम होता है ये बहुत अच्छा होता है कि मतलब हाँ सब लोग अच्छे से मज़े कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो होटल वाले थे उन्होंने हमसे कहा था कि आप मतलब यहाँ ज़रूर जाइएगा, तो हम लोग गए थे काशी चाट भंडार। हमने यहाँ की चाट खाई, चाट अच्छी थी, मतलब अच्छी लगी हमें। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नमस्कार।